हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलमान हयात खान और वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो रमजान का आखिरी अशरा शुरू हो चुका है और घर के अंदर सहरी सब लोग करते हैं, हम भी करते आ रहे थे। लेकिन आज हमारा प्लान है मुरादाबाद के अंदर जाकर स्पेशल कुछ खाने का और सहरी दिखाने का कि मुरादाबाद में सहरी की कैसी रौनक होती है और क्या क्या खाने को मिलता है और क्या क्या स्पेशलिटीज हैं। चले साथ में चलते हैं हमारे। और आज का हम जो ये ब्लॉग शुरू कर रहे हैं, आज हम पूरा ब्लॉग करेंगे इस मुरादाबाद में रात को समझो दिन निकल आता है। सभी लोग शॉपिंग के लिए निकलते हैं और जगह जगह खाने पीने के इंतजाम शुरू हो जाते हैं। हर एक कोने पर आपको खाने के लिए कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। सलमान हयात खान यहाँ छोटे छोटे रेस्टोरेंट से लेकर बड़े बड़े तक सब फुल रहते हैं और सब लोग खाने पीने में लगे रहते हैं, जिसमें बिरयानी, कोरमा, नहारी, हलीम चावल, फालूदा, जूस, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। कबाब और कचौरी तो पहले जाते हैं। और इसी खाने की तलाश में हम पहुंचे मुरादाबाद के मशहूर हलीम चावल वाले के पास, जो थे आसिफ भाई की दुकान, जहां पर हलीम चावल बहुत ही फेमस है और इतना ज्यादा अच्छा टेस्ट है कि लोग वहां पर खड़े होकर इंतजार कर लेते हैं, लेकिन हलीम चावल वहीं खाते हैं। नींबू वीबू भी डालकर जब हमने हलीम चावल खाया तो मुंह के अंदर पानी की बौछार हो गई और स्वाद फूटने लगे। हलीम के अंदर पड़ा हुआ गोश्त एकदम साफ, निहायत ही पका हुआ था, एक एक रेशा साफ था। हलीम की प्लेटें साफ करने के बाद हम लोग फिर निकल पड़े और कुछ खाने। मुरादाबाद के मेन बाजार में इतनी ज्यादा भीड़ थी कि हम लोग कदम तक नहीं रख पाए और हमने सोचा कि भाई यहाँ से अपनी बाइक मोड़ो और निकलो वापस लोकल मार्केट में और वहीं जाके कुछ और खाते हैं। फिर हम लोग खाने के लिए पहुंचे प्यारे जी के कबाब। सीख के कबाब जो कि मुरादाबाद के बहुत ही ज्यादा टेस्टी होते हैं, वो हमने सोचा कि अब ट्राई करते हैं। वैसे तो ये कबाब की दुकान बहुत छोटी है, लेकिन यहाँ इतनी भीड़ लगी रहती है कि टेस्ट के चक्कर में हर कोई कहता है भाई गर्मी होने दो, कुछ भी होने दो, लेकिन मैं कबाब यहीं खाऊंगा। हमने बनवाए अपने सीख कबाब रोल और उसके अंदर प्याज और चटनी डाल के उन्होंने हमें दी, और जब हमने उसे खाया तो मुंह में समझो स्वाद की बरसात हो गई। रोल के अंदर कबाब इतना जूसी था कि बार बार मेरी उंगलियों पे टपक रहा था और मजा आ रहा था। अब इन्होंने इतनी बड़ी बात लिख दी थी तो हमने ये पैसे दिए और फिर निकल पड़े अपने बाल कटवाने के लिए, और हम फिर पहुंचे आदि सलून पर। यहाँ मिल गए ये लोग हमें अपने अपने बाल कटवाते हुए। ईद की तैयारियां। मेरा साइड में गिम्बल दिख रहा है, साइड नहीं क्या साहिल भाई तुमने साइड में गिम्बल ये दिख रहा है। जुमैर इकबाल मतलब चिकना हो गया जुमैर, क्या बात? एक हफ्ते पहले तैयारी कर ली ये ना, ये तैयार नहीं हुआ। ये पहले तैयार इस शक्ल पे अभी 12 बज रहे हैं, पैसे बच रहे हैं। भाई साहब आपका तो अपना सलून है। हम लोग खाने पीने निकले हुए थे, सहरी दिखा रहे थे मुरादाबाद की। शहरी? हाँ, आज तो बर्थडे है लोने का। फ्री की सर्विस।
खर्चा बहुत हो गया इनका, तो ये कह रहा है यार कुछ फ्री वाली की कर दो हमारी। इसको बहुत आ रहा है। अच्छा अच्छा। कैसे उतार दूंगा? एक लड़का गाड़ी का ध्यान रखो हमारी। कैमरे ना करो, मैंने नहीं करा है कि गाड़ी का ध्यान रखो। ये खुद चौकीदार है भाई, तुम चौकीदार भाई तो क्या? ये सागर सिक्योरिटी में। सागर सिक्योरिटी में इनने आगे और पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं है। सागर तो बहुत दूर की बात रही। और फहीम भाई से मजेदार बातें करते हुए मजेदार कटिंग कराकर फिर हम लोग निकले रूह को ठंडक पहुंचाने के लिए। शूट में रहता हूँ। कौन कौन? भाई मैं ना क्या करता है? भाई वो 3 लोगों को जोड़ता। अच्छा, उनसे कहता तीन लोगों को जोड़ना आपस में। उनसे कहता आगे 3 लोगों को। बात मैं आगे समझ गया, आगे समझ गया। हम ऐसा हुआ है, ठीक है। रूह को ठंडक पहुंचाने के लिए हमारे पास था मोहब्बत शरबत, जो मुरादाबाद में काफी फेमस हो रहा है, जो तरबूज और रूह अफ़ज़े से मिलकर बनता है। लोग टूटे पड़े रहते हैं इसको पीने के लिए। बनाने के लिए तरबूज को कितने स्टाइल से भाई काटते हैं, लगातार उसको काटते रहते हैं और फिर मिलाकर बनाते हैं। एप्पल शेक, मोहब्बत शरबत जो तरबूज का है, और बनाना शेक भी मिल रहा था। और गले को ठंडक पहुंचाने के बाद हम लोग फिर निकल पड़े और कुछ खाने के लिए। मुरादाबाद में खाने का इतना ज्यादा क्रेज है कि नॉर्मल होटल के साथ साथ टेम्परेरी होटल भी खुल जाते हैं और शहरी तक खुले ही रहते हैं। और फिर हमारी भूख की तलाश हमें ले गई मुरादाबाद के सबसे पुराने नहारी के होटल पर, जो कि सच में बहुत पुराना था। लेकिन गाइस, इस होटल की बटर नहारी इतनी ज्यादा फेमस है कि लोग रामपुर और बरेली से भी आकर यहाँ पर सहरी करते हैं। ये होटल इतना ज्यादा पुराना है कि यहाँ पर मुगल टाइम के चिराग भी मिले और पेट के चक्कर में अपनी बारी का इंतजार करते हुए लोग खड़े हुए भी हैं। धनिया, हरी मिर्चें, अदरक और नींबू डालकर तैयार थी हमारी गर्मा गर्म बटर नहारी, साथ में गर्मा गर्म तंदूरी रोटी के साथ। और जब गोश्त से भरा हुआ पहला निवाला मेरे मुंह में गया, तो बाकी सारे टेस्ट जितने भी सब कुछ खाया था सब कुछ खो गया और बस नहारी का ही टेस्ट मेरे मुंह में बस गया। यहाँ की नहारी तो स्पेशल है ही, लेकिन यहाँ के वर्कर भी बड़े मजेदार हैं, हमारे साथ खूब हंसी मजाक करने लगे। अब बुरी तरह अपना पेट भरकर फिर हम लोग यहाँ से भी निकल पड़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह सहरी तो लगभग कंप्लीट ही हो गई। अब घर जाएंगे और जाके नमाज पढ़ेंगे। माशाल्लाह जो एक्सपीरियंस रहा, गजब का एक्सपीरियंस था। खा ज्यादा लिया, मुझे लग रहा है कि फुल हो गए थे, बाल भी कट गए, सहरी भी हो गई। और जहां अभी हम नहारी खा के आ रहे हैं, ये सबसे पुराना मुरादाबाद का नहारी का सेंटर था। वहाँ टेस्ट कैसा था ये साहिल भाई तुम बताओ। टेस्ट तो माशाल्लाह एकदम आला एकदम। और भीड़ भी वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इतनी थी भीड़ कि बैठने के लिए भी हमें सोचना पड़ा। थोड़ी देर बाद हम अंदर गए, जब टेबल खाली हो गई तब वहाँ जाकर बैठे। लेकिन माशाल्लाह नहारी बहुत अच्छी थी, जो उसमें गोश्त लगाया गया, जो उसमें मसाले वगैरह और जो उनका बटर वगैरह है, बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। हम लोगों ने बटर नहारी ली थी और दुकान को देख के लग नहीं रहा था कि यहाँ पर इतनी अच्छी नहारी भी मिल जाएगी। रात के 3:30 बजे अगर इतनी तगड़ी दुकान चल रही है तो आप टेस्ट हो सकते हो। पुरानी सी दुकान है, आप जाकर ट्राई जरूर करें। सब लोग सो गए और हम भी अब सहरी खा के वापस घर जा रहे हैं। चारों तरफ सुनसान हो रही है। भैया अल्हम्दुलिल्लाह सारा जो है वो सहरी का मामला कंप्लीट हो गया है। अब घर आ गए, अब सोएंगे नमाज पढ़ के। और आपने अगर वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।